हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और जैसा टॉपिक आप सामने देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स एंड फाउंडर्स एडिटर्स की ये लिस्ट है। ये तीसरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सबसे पहला मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स कंपाइल करके दिए थे एक वीडियो में। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिलेशन की सारी थ्योरीज थी बहुत ही जल्दी 10 मिनट में। और उसी तरह से ये लेक्चर है जिसमें सारे न्यूज़पेपर और उनके फाउंडर हैं, एडिटर हैं, या वो किस लैंग्वेज में आते थे, या उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, या फिर वो किस घटना से संबंधित हैं, सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, स्पेक्ट्रम, विपान चंद्रा, गूगल पे जितनी भी साइट्स हैं, सबसे कंपाइल करके ये मैटर बनाया है। फिर भी अगर कोई न्यूज़पेपर और कुछ भी छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना, जिससे और भी लोग पढ़ लेंगे। और अगर उनकी संख्या ज्यादा होगी तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके लिए, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के लिए एक और लेक्चर आएगा। वैसे ही न्यूज़पेपर एंड फाउंडर एडिटर मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। मेरे हिसाब से पूरा मैंने कवर किया है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, जिससे और भी लोग पढ़ लेंगे। और अगर ज्यादा होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे इसका। ठीक है, इसके बाद एक सोशो रिलीजियस कल्चरल जो मूवमेंट्स हैं उस पर भी एक इसी तरह का लेक्चर आएगा, जिससे हिस्ट्री जो बहुत बड़ा एक रोड़ा है बहुत नंबर लाने में, जिसमें दिक्कत होती है। 15 में से 10 से 12 नंबर इन्हीं 3 लेक्चर से बनते हैं, सोशल रिलीजियस से, न्यूज़पेपर से और बुक्स एंड ऑथर से। तो वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए कि 10 से 12 नंबर जो वहाँ पे सबसे टफ होते हैं उसमें कुछ अच्छा हो पाए। तो आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ उसमें तीसरा प्रयास है। चलिए इसको देखते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री न्यूज़पेपर एंड फाउंडर एडिटर। अभी बहुत सारे हैं, इनकी लिस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, बड़ी है, तो इनको आपको किसी न किसी तरीके से याद करना होगा। ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा, वो तो एक तरीका है ही। साथ में कुछ ना कुछ स्टोरी से रिलेट करके या कुछ ना कुछ ऐसा इसमें रिलेट करके तभी आपको याद होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला पेपर तो सभी को पता है, बंगाल गजट, या फिर इसको बोलते हैं द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। ठीक है, इसका फोटो भी आप देखेंगे तो उसमें दोनों नाम लिखे हुए हैं, बंगाल गजट और द ओरिजिनल कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। तो ये दोनों नाम आपको कहीं भी मिल सकते हैं। इसको किसने शुरू किया? जेम्स अगस्त हिक्की, हिक्की जो थे वो आयरिश मैन थे। ठीक है, 1780 में कलकत्ता में सबसे पहला इंडिया में न्यूज़पेपर ये आया था। इसके बाद में इंडिया गजट और कलकत्ता पब्लिक एडवर्टाइजर। ठीक है, इंडिया गजट और कलकत्ता पब्लिक जनरल कलकत्ता पब्लिक एडवर्टाइजर, ये 787 में कोलकाता में आया था। ठीक है, ये जो हिक्की वाला जो था, इसको टारगेट करने के लिए फाउंडेड बाय बर्नार्ड मेसिंग एंड पीटर रीड। बर्नार्ड मेसिंग और पीटर रीड के द्वारा इसी जो पहला पेपर था बंगाल गजट, इसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के खिलाफ आता था, तो गवर्नमेंट की साइड के लिए पेपर लॉन्च हुआ था बर्नार्ड मेसिंक और पीटर रीड के द्वारा। ठीक है, और हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो भी इससे एसोसिएटेड थे। ठीक है, जो डेरेजियो आपने अलग से पढ़े होंगे हिस्ट्री में, यंग बंगाल मूवमेंट जो आता है, तो हेनरी विवियन डेरेजियो भी इससे एसोसिएटेड थे। इसके बाद है मद्रास कोरियर, जो फर्स्ट पेपर मद्रास में था 1784 में, 784 में, और रिचर्ड जॉनस्टन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके बाद बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड जो है वो फर्स्ट न्यूज़पेपर था बॉम्बे से। ठीक है, और उसके बाद में बॉम्बे कोरियर ये बना 1790 में, और बॉम्बे गजट इन 1791 में। तो इस तरीके से इसकी ओनरशिप चेंज होती रही, नाम चेंज होते रहे। बॉम्बे हेराल्ड से ये बॉम्बे कोरियर से बॉम्बे गजट 1791 में बना। और ये एसोसिएटेड है विलियम एच बर्नर से। बेसिकली जो बीच वाला है बॉम्बे कोरियर, इसका नाम 1790 उसकी स्थापना की थी विलियम एच बर्नर ने। ठीक है, इसके बाद है इंडियन हेराल्ड, इंग्लिश में था। ठीक है, अभी तक सब इंग्लिश में ही चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पेपर जो चले इंग्लिश में ही शुरुआत हुई थी। तो 1795 में मद्रास से निकलता था, आर विलियम्स के द्वारा इंग्लिश में इसको शुरू किया गया और पब्लिश किया गया हम्फ्रे के द्वारा। ठीक है, तो आर विलियम के द्वारा इसको शुरू किया गया और हम्फ्रे के द्वारा इसको पब्लिश किया गया 795 मद्रास 1795। ठीक है, इंडियन हेराल्ड। तो ये आप देखेंगे तो एक क्रोनोलॉजी चल रही है, धीरे धीरे पूरे इंडिया में जो है थोड़ा सा जागरूकता आने लग गई थी, थोड़ा सा इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें होने लग गई थी कि अखबार क्या होता है, कैसे अपनी जो बात है उसको दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद है दिग्दर्शन 1818 फर्स्ट बंगाली मंथली पीरियडिकल। अब एक दिग्दर्शन आपको महाराष्ट्र में मिलेगा और ये जो 1818 वाला पुराना, ये बंगाल में है। फर्स्ट बंगाली मंथली पीरियडिकल था ये, ठीक है, कलकत्ता में 1818। इसके बाद ये किसने स्थापित किया? सिरमपुर बैप्टिस्ट मिशन जो था उसके द्वारा ये फाउंड किया गया था और इसको एडिट किया था जॉन सी मार्शमैन ने। तो ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनको लॉन्च किया है तो वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि आदमी का ही पूछा जा सकता। सिरमपुर बैप्टिस्ट मिशन के द्वारा ये था 1818 में दिग्दर्शन फर्स्ट बंगाली मंथली पीरियडिकल ये था। तो जो पहले पहले आ रहे हैं उन सब में आपको फर्स्ट ये क्या थे क्या नहीं थे, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे जहां से मिली है मैंने लिख दी है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी कि किस रूप में इनको पूछा जा सकता है। इसीलिए लिखा है कि यूपीएससी आपसे किसी भी रूप में पूछ सकती है फर्स्ट बंगाली मंथली पीरियडिकल, या कौन सी जगह पे आया, किस सन में आया, किस क्या नाम है, किसने स्थापित किया, ये तो सिंपल पूछती ही है। इसके अलावा फर्स्ट इंग्लिश था, उसकी लैंग्वेज क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी, किसी भी तरह पूछ सकती है, ठीक है। इसी तरह है कलकत्ता जनरल। कलकत्ता जनरल ये एक कलकत्ता का था, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, 1818 में, और जेएस बकिंघम के द्वारा लाया गया था। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो आपको शुरुआत में सारी चीजें मिलेंगी या मोस्टली जो न्यूज़पेपर मिलेंगे वो कलकत्ता या बंगाल के ही मिलेंगे, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि उस टाइम बंगाल का मतलब ही भारत था। भारत का मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल इस तरह से चलता था, ठीक है। तो बंगाल ही एक तरीके से भारत था, आप उस समय मान सकते हैं। तो जितने भी बड़े काम होंगे, राइटर होंगे, जो भी लोग होंगे वो सब उधर ही मिलेंगे। उसके बाद धीरे धीरे बॉम्बे, तो बंगाल और बॉम्बे को अगर आप क्लब कर लोगे तो लगभग पूरा इंडिया उसी तरीके से चलता था, ठीक है। तो जो नाम शुरू के आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कलकत्ता से, थोड़े बहुत जो चालू होंगे फिर वो बॉम्बे से चालू होंगे, उसके बाद मद्रास। तीसरी मतलब चौथी जगह इनमें से कहीं बहुत बाद में जाएगा, ठीक है, अभी यही चलेगा। आप देख रहे हैं सामने अभी सारे बंगाल के ही हैं, एक बॉम्बे और एक मद्रास है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद में कलकत्ता जनरल 1818, जेएस बकिंघम। बंगाल गजेट फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर, ठीक है। द बंगाल गजेट या फिर ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर जो था वो तो हिक्की का था, जेम्स अगस्त हिक्की का। और यहाँ पे जो फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर है, क्योंकि वो इंग्लिश में था ध्यान रखें, और ये भी बंगाल गजेट इसका नाम है, और ये फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर था 1818 में कलकत्ता में हरीश चंद्र रे के द्वारा स्थापित किया गया। तो देखिए इंग्लिश से अगर बाहर निकलेंगे तब भी सबसे पहले बंगाली ही आई, क्योंकि मैंने आपको बताया उस टाइम का सिनेरियो क्या था, बंगाल का मतलब ही हिंदुस्तान था। तो पहली जो पहला बंगाली मंथली पीरियडिकल आया, उसके बाद में बंगाली न्यूज़पेपर आया, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए तो नेक्स्ट है संवाद कौमुदी, ये भी बंगाली में था 1821 में और राजा राम मोहन राय के द्वारा। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आपको मिलेंगे, जितने भी प्रबुद्ध दिमाग के लोग मिलेंगे या बहुत इंटेलिजेंट या बहुत क्रांतिकारी, सब उस टाइम उधर ही मिलेगा आपको। इसके बाद है मिरातुल अकबर, ठीक है, 1822 में कलकत्ता। फिर से फर्स्ट जनरल इन पर्शियन, अब ये पर्शियन में था, ठीक है, और पहला पर्शियन में जनरल था, जब पहला ही होगा जब किसी ने लिखा ही नहीं था, बंगाली पहली बार आई है, उसके बाद पर्शियन। फर्स्ट है 1822 में मिरातुल अकबर, और किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद है जमे जहानुमा। जमे जहानुमा 1822 कलकत्ता, ये उर्दू में है। जमे जहानुमा जैसा आपको नाम से पता लग रहा है उर्दू में है, और 1822 में है तो फर्स्ट ही होगा उर्दू में, ठीक है। किसके द्वारा निकाला गया है? इंग्लिश फर्म के द्वारा। इसके बाद है बंगदत्त। बंगदत्त ये आप देख रहे हो 4 लैंग्वेज में था वीकली, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन और हिंदी। तो यहाँ पे पहली बार हिंदी आई है, आप देख रहे हैं। इससे पहले उर्दू मिल गई आपको, बंगाली मिल गई, पर्शियन भी मिल गई, इंग्लिश भी मिल गई, लेकिन हिंदी नहीं थी। तो बंगदत्त यहाँ पे पहला है जो 4 लैंग्वेज में आता था, जिसमें से एक लैंग्वेज हिंदी थी, ठीक है। 1822 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अदर्स के द्वारा। इसका मतलब अदर्स लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 ही थे, ठीक है, और भी लोग थे इसमें, इसलिए अदर्स लिखा गया है कि राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर भी इसके फाउंडर में से एक थे, और भी फाउंडर थे। इसके बाद है बॉम्बे समाचार। बॉम्बे समाचार फर्स्ट पेपर इन गुजराती, ध्यान रखें। अब नई लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है गुजराती, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर था एक गुजराती में। इसके बाद ये हुआ कहाँ पे था? लेकिन बॉम्बे में, क्योंकि उस टाइम पे गुजरात और बॉम्बे अलग अलग नहीं थे, ये तो बहुत बात की बात है, ठीक है। तो गुजराती में न्यूज़पेपर था बॉम्बे समाचार, फर्स्ट पेपर इन गुजराती, और फाउंडर थे फरदूनजी मजरबान और एडिटर थे नीलेश दवे।
तो ध्यान रखें, फरदूनजी मजरवान इसके फाउंडर और एडिटर हैं नीलेश दवे। इसके बाद है उद्दंत मार्दंड। उद्दंत मार्दंड ये जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा फर्स्ट हिंदी वीकली है। ठीक है, देखिए वो 4 लैंग्वेज में निकलता था, पहली हिंदी वीकली आ गई है। हिंदी में पहली वीकली कलकत्ता में, ऑब्वियस सी बात है कलकत्ता से ही निकली है 1826 में। उद्दंत मार्दंड। और किसने स्थापित की? जुगल किशोर शुक्ला। जो थोड़े बंगाली नाम होंगे वो बंगाली के करेंगे, थोड़े हिंदू नाम आपको मिलेंगे हिंदी वाले, अगर कुछ मुस्लिम मिलता है उर्दू का मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे मिरातुल अकबर है, ये पर्शियन कहीं से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पर्शियन लैंग्वेज में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। तो इस तरह की चीजें जो अलग दिखती हैं वो आपको याद करनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इसके बाद है ईस्ट इंडियन, ये एक डेली था, मतलब डेली न्यूज़पेपर था। और किसका था? हेनरी वेवियन डेरोजियो, जो नाम हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद है बॉम्बे टाइम्स, जो कि 1861 से हो गया 1861 से टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आज भी आता है। ठीक है, ये 1838 में स्टार्ट हुआ बॉम्बे में, बॉम्बे टाइम्स के नाम से। फाउंडेशन किसकी की गई? रॉबर्ट नाइट, स्टार्टेड बाय थॉमस बेनेट। ठीक है, फाउंडेशन रखी रॉबर्ट नाइट ने और स्टार्ट किया गया थॉमस बेनेट के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है रस्त गोफ्तार। रस्त गोफ्तार आपको दिखाई दे रहा है, नाम से गुजराती है और गुजराती फोर्टनाइटली है, ये 15 दिन में एक बार आता था। 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। रस्त गुफ्तार तो आपको वैसे भी याद होगा, दादा भाई नौरोजी का है। इसके बाद है हिंदू पेट्रियट, ये एक जैसा नाम से आपको पता लग रहा है इंग्लिश वीकली है। 1853 में कलकत्ता में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मधुसूदन रे। गिरीश चंद्र घोष इसके पहले एडिटर थे और उसके बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके एडिटर बने, और ये इंडिगो प्लांटर्स की वॉइस था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हिंदू पेट्रियट किसकी वॉइस था? इंडिगो प्लांटर्स की वॉइस था ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश क्या है? फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर। तो जो फर्स्ट आ रहे हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर है, 1858 में आया। ठीक है, 1858 में कलकत्ता में द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। ठीक है, तो कलकत्ता तो चल ही रहा है, वो नई बात नहीं है, लेकिन क्या है? नाम सोम प्रकाश और फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल पेपर। ठीक है, 1858 द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। इसके बाद है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर, सभी को पता होगा, ये भी एक फोर्टनाइटली है, 15 दिन में एक बार आता था। और ये फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश। इंडियन डेली पेपर, इंग्लिश में बहुत सारे आए लेकिन ये फर्स्ट इंडियन डेली पेपर है, यानी किसी भारतीय के द्वारा। इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश 1862 कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो ऐसा काम यही कर सकते हैं। इंडियन मिरर पहला इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश, कलकत्ता 1862। ठीक है, इसके बाद है बंगाली। बंगाली जो है वो एबीपी के साथ, एबीपी क्या है? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, आज वाला एबीपी न्यूज नहीं है, ये अमृत बाजार पत्रिका है। तो बंगाली जो है अमृत बाजार पत्रिका के साथ पहला वर्नाकुलर पेपर्स थे ये दोनों। वर्नाकुलर पेपर्स क्या होते हैं? जो लोकल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यानी इंग्लिश से हटके सभी वर्नाकुलर बोली जाती थी उस टाइम। तो ये पहले वर्नाकुलर पेपर्स हैं, बंगाली और एबीपी। 1862 में कलकत्ता में शुरुआत की गई गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, और लेटर बाद में किसने संभाला इसको? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, जो पहली बार अपने पत्रकारिता के लिए जेल भी गए, और पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा भी गया था आपसे। तो वो बंगाली ही जो न्यूज़पेपर है उससे एसोसिएटेड थे, और अमृत बाजार पत्रिका के साथ में ये पहला वर्नाकुलर पेपर्स हैं। और 1862 कलकत्ता में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा स्थापित किया गया। एबीपी से जुड़ी हुई एक और खास बात कौन सी है कि ये ओवरनाइट इंग्लिश में चेंज हुआ था। ठीक है, जो एक्ट आया था उससे बचने के लिए ये रातों रात इंग्लिश में चेंज हुआ था। ठीक है, तो नेशनल पेपर है इसके बाद 1865 कलकत्ता। ठीक है, नेशनल पेपर 1865 में कलकत्ता में, ये इंग्लिश वीकली था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा और नाबगोपाल मित्र। तो फिर से देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, नेशनल पेपर हैं। पहले कहाँ था? इंडियन मिरर, और ये भी इंग्लिश वीकली है, और नाबगोपाल मित्र भी इसमें इनके साथ हैं। इसके बाद है मद्रास मेल 1868। 1868 में मद्रास मेल आ गया। मद्रास मेल आपको समझ में आ रहा है, नाम से मद्रास से निकलेगा, और ये पहला इवनिंग पेपर है इंडिया का। ठीक है, तो इवनिंग पेपर के लिए ध्यान रखें, मद्रास मेल पहला इवनिंग पेपर है इंडिया का। किसने स्थापित किया? लॉसन एंड कॉर्निश। अभी भी बहुत कम इवनिंग पेपर हैं, और ये पहला इवनिंग पेपर उस टाइम का देखिए,
फर्स्ट इवनिंग पेपर मद्रास मेल। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ओवरनाइट इंग्लिश में चेंज हुआ था। तो पहले ये बंगाली में था और बाद में इंग्लिश हो गया। ये एक डेली था, 1868 में आया था, और इसको लेनिन ने सबसे अच्छा नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर कहा था। ठीक है, तो अमृत बाजार पत्रिका या एबीपी अगर आपको कहीं मिलेगा तो इसी के लिए होगा, अमृत बाजार पत्रिका के लिए, क्योंकि इसको बहुत ही डेयरिंग दो भाई शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा स्थापित किया गया। इनको बुला के गवर्नमेंट ने बोला उनके न्यूज़पेपर में हिस्सा बटाने के लिए, लेकिन इन्होंने अपना ही शिशिर कुमार घोष मोतीलाल घोष ने अपना किया, जिसका इन्हें दंड भी भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से इनको ओवरनाइट चेंज भी होना पड़ा, इनकी संपत्ति जब्त करने के भी आदेश दिए गए। ठीक है, जैसोर डिस्ट्रिक्ट में 1868 में ये लाया गया। पहले बंगाली था, बाद में इंग्लिश हो गया, एक डेली था। ठीक है, और इसको लेनिन ने बेस्ट मतलब नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर कहा। इसके बाद है बंग दर्शन बंगाली। ठीक है, बंग दर्शन नाम से आपको समझ में आ रहा है, बंगाली में ही है ये। 1873 में कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद है इंडियन स्टेट्समैन। इंडियन स्टेट्समैन या इसको द स्टेट्समैन भी अगर आपको मिलेगा तो इसी के लिए है। ठीक है, और ये 1875 में कलकत्ता में रॉबर्ट नाइट के द्वारा शुरू किया गया। इसके बाद है द हिंदू, जो 1878 में मद्रास में जीएस अय्यर, विराग विचारी, सुब्बाराव पंडित और अदर्स के द्वारा, अदर्स लिखा हुआ मतलब ये नहीं है पूरे, और भी इसके फाउंडर थे। तो आपको ऐसा मिल सकता है कि इसके फाउंडर कौन कौन थे, तो आप अगर मैं अदर्स ना लगाऊं तो आप इसी पे लगा देंगे कि यही 3 थे, लेकिन इसके अलावा भी थे। तो जीएस अय्यर, विराग विचारी और सुब्बाराव पंडित के अलावा भी थे। ठीक है, द हिंदू, इंग्लिश मद्रास से। इनकी इंग्लिश कितनी टफ होती है, डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्योंकि ये मद्रास से है। इसके बाद है ट्रिब्यून डेली। ये एक डेली था लाहौर में दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा, जो मैंने आपसे टेस्ट में क्वेश्चन ही पूछा था। ट्रिब्यून किसका है, लाहौर, 1881, दयाल सिंह मजीठिया। केसरी और महारत्ता आपको पता होगा, केसरी मराठी डेली है और महारत्ता जो है इंग्लिश वीकली है। 1881 में बॉम्बे में शुरू किए गए। दोनों से रिलेटेड हम एक ही नाम ध्यान रखते हैं, तिलक, पर आपको और भी ध्यान रखना है। तिलक, चिपलूनकर और आगरकर तीनों थे इसमें, और तिलक जी के पहले आगरकर और प्रोफेसर केलकर इसके एडिटर थे। ठीक है, तो यही लोग एडिटर थे और छापते वापते सब ये करते थे, लेकिन तिलक जी के पहले आगरकर और केलकर भी इसके एडिटर थे। इसके बाद स्वदेश मित्रम, ये एक तमिल न्यूज़पेपर है, ध्यान रखें, मद्रास में निकला जीएस अय्यर के द्वारा। स्वदेश मित्रम आपको नाम से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक तमिल पेपर है, मद्रास में जीएस अय्यर के द्वारा। इसके बाद है परिदशक, ये एक वीकली है, 1886 में बिपिन चंद्र पाल जी के द्वारा ये पब्लिश किया गया। ठीक है, परिदशक वीकली, बिपिन चंद्र पाल, 1886। इसके बाद युगांतर 1906 बंगाल, संध्या 1906 बंगाल। संध्या जो है बहुत फेमस हुआ था, ये अपने बाइकॉट के बाद की जो कहानी है उसमें, बंग विभाजन के बाद की। तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी का था, बहुत ही मुखर न्यूज़पेपर था ये, बहुत मतलब ऐसा लिखा करता था। इसके बाद है युगांतर 1906 बंगाल, ये है बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। काल, महाराष्ट्र में एसएम परांजबे। इंडियन सोशलोजिस्ट, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये अब जो 4-5 हैं ये बाहर के हैं, मीन्स बाहर छपे इंडिया से, तो इसलिए इनको भी ध्यान रखना है। लंदन, श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम, पेरिस, मैडम कामा। तलवार, बर्लिन, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। फ्री हिंदुस्तान, वैनकोवर में तारकनाथ दास। गदर, सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी। रेशवा 1908 के पहले किसका है, अजीत सिंह का। तो अजीत सिंह कौन थे, भगत सिंह जी के चाचा थे। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत काम किए हैं स्वतंत्रता के लिए। जो इनके न्यूज़पेपर हैं, भारत माता है, रेशवा है, ये सब हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1908 से पहले अजीत सिंह के द्वारा रेशवा। इसके बाद है बॉम्बे क्रॉनिकल, ये भी फिरोज शाह मेहता जी ने पहले कोशिश करी इंग्लिश न्यूज़पेपर को खरीदने की, लेकिन फिर जब नहीं ले पाए तो इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल नाम का एक अलग डेली चालू किया 1913 में बॉम्बे में। और इसके जो एडिटर थे वो बीजी हॉर्नीमैन इंग्लिश थे। तो ध्यान रखें किसका, भारतीय द्वारा स्थापित, जिसके अंडर जो एडिटर थे वो इंग्लिश थे, फिरोज शाह मेहता जी ने स्थापित किया, और एडिटर थे बीजी हॉर्नीमैन, इंग्लिशमैन थे। ठीक है, इसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स 1920 में दिल्ली में के.एम. पनिक्कर के द्वारा, और ये पार्ट ऑफ अकाली दल मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ। ठीक है, तो द हिंदुस्तान टाइम्स पार्ट ऑफ अकाली दल मूवमेंट के
रूप में यानी अकाली दल मूवमेंट के एक पार्ट के रूप में स्थापित किया था 1920 में दिल्ली में के.एम. पनिक्कर जी के द्वारा। द मिलाप, मिलाप उर्दू शब्द है, उर्दू डेली है ये, ठीक है। 1923 में लाहौर में M.K. चांद के द्वारा। लीडर ध्यान रखें मदन मोहन मालवीय जी का है। कीर्ति पंजाब में संतोष सिंह, ठीक है। कीर्ति किसान पार्टी से आप ध्यान रख सकते हैं। कीर्ति पंजाब में संतोष सिंह। बहिष्कृत भारत, इस तरह का कुछ होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि शूद्र कौन है, क्या है, अनटचेबल्स, बहिष्कृत भारत, ये सब किसका मिलेगा, बी आर अम्बेडकर जी का मिलेगा। और क्योंकि वो महाराष्ट्र में थे तो एक मराठी फोर्टनाइटली है बहिष्कृत भारत 1927 में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। इसके बाद कुदी अरासू नाम से स्पष्ट है तमिल, और ये किसका था, ईवी रामास्वामी नायकर का। क्रांति जो मैं टेस्ट में पूछ चुका हूँ 1927 में महाराष्ट्र, SS मिराजकर, जोगलेकर और घाटे, इन तीनों के द्वारा स्थापित था। इसके बाद है लंगल और गानाबानी 1927 में बंगाल में, किसके द्वारा, गोपू चक्रवर्ती और धारानी गोस्वामी के द्वारा। इसके बाद है नेशनल हेराल्ड डेली न्यूज़पेपर 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद है तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक सैयद अहमद खां, ठीक है, सर सैयद अहमद खां का जर्नल था ये। इसके बाद है सुधारक, ये 1888 में दिल्ली था, जी अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। इसके बाद है प्रबुद्ध भारत, ये प्रबुद्ध भारत जो है और उद्बोधन, ये दोनों रामकृष्ण मिशन से रिलेटेड हैं। और उद्बोधन जो मैगजीन है वो तो स्वामी विवेकानंद जी की थी, लेकिन प्रबुद्ध भारत जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ही एसोसिएटेड है उससे भी, और उनके आदेश पे ये लोग काम करते थे। पी अयस्वामी, बी आर राजमैयर, जी नरसिम्हाचार्य एंड बी.वी. कामेश्वरा अय्यर, ठीक है। तो ये दोनों ही रामकृष्ण मिशन से स्वामी विवेकानंद जी से एसोसिएटेड है, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत में भी वही थे और इसमें भी वही थे, और ये लोग उनके कहने पे लिखते थे, पी अयस्वामी, बी आर राजमैयर, नरसिम्हाचार्य और कामेश्वरा अय्यर, ठीक है। इसके बाद है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन M.K. गांधी। नेटिव ओपिनियन अभी हमने देखा था वो अलग था, इंडियन ओपिनियन अलग है, 1903 में M.K. गांधी। कॉमरेड 1911 में वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये, मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। कॉमरेड ध्यान रखें, नाम से स्पष्ट है इंग्लिश है, लेकिन है किसका, मौलाना मोहम्मद अली। अल बलाग और अल हिलाल, ये नाम से स्पष्ट है उर्दू ही होंगे, किसके द्वारा, अबुल कलाम आजाद। इसके बाद है प्रताप, ये 1913 में एक हिंदी न्यूज़पेपर था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, ठीक है। प्रताप हिंदी 1913, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया 1914 में, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट जी के द्वारा। इंडिपेंडेंट 1919, किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया, यंग इंडिया आपको पता है, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब किसके हैं, हरिजन, महात्मा गांधी के, ठीक है। इसके बाद है मूक नायक, मूक नायक किसका है, मराठी वीकली है, अंबेडकर जी का। हिंदुस्तान टाइम्स, ध्यान रखें, सुंदर सिंह ल्यालपुरी, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, ठीक है। इसके बाद है फ्री हिंदुस्तान, 1936 में एक जर्नल है, तारकनाथ दास जी के द्वारा। इसके बाद है हिंदुस्तान दैनिक, ये है 1936 में हिंदी न्यूज़पेपर, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, ठीक है। तो हिंदुस्तान दैनिक 1936 में मदन मोहन मालवीय, ध्यान रखें, हिंदुस्तान दैनिक हिंदी न्यूज़पेपर है। इसके बाद है हिंदुस्तानी और एडवोकेट, ये दो जर्नल किसके हैं, जीपी वर्मा, ठीक है। हिंदुस्तानी एडवोकेट दोनों जीपी वर्मा। इसके बाद है संवाद कौमुदी, हमने देखा था राजा राम मोहन राय जी का था। संवाद प्रभाकर किसका है, फर्स्ट बंगाली डेली है, ईश्वर चंद्र गुप्ता का, ठीक है। इसके बाद है तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका जैसा नाम से स्पष्ट है कि जर्नल है तत्वबोधिनी सभा की, और कलकत्ता से आती थी, और देवेंद्रनाथ टैगोर, विद्यासागर और A.K. दत्त, ये जो तत्वबोधिनी सभा के मेंबर हैं, इन्हीं के द्वारा छपती थी ये। इसके बाद है विचार लहरी 1852 में कृष्ण शास्त्री चिपलूनकर जी के द्वारा। इसके बाद है दिनावर्तमानी, दिनावर्तमानी आपको संस्कृत का शब्द लग रहा है, लेकिन ये तेलुगु तमिल का वीकली न्यूज़पेपर है, मद्रास से छपता था, और पीटर पर्सिवल इसके एडिटर थे। ग्राम वार्ता प्रकाशिका, ग्राम वार्ता प्रकाशिका आपको दिखाई दे रहा है, कुछ बंगाली जैसा लिखा हुआ है, ग्राम वार्ता प्रकाशिका 1863 कलकत्ता में के.एच. मजूमदार जी के द्वारा। नेटिव ओपिनियन देखिए, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी का था, और नेटिव ओपिनियन किसका है, वी.एन. मांडलिक। तो थोड़े थोड़े से अंतर में बदल जाते हैं नाम, ध्यान रखें इसका। वी.एन. मांडलिक 1864 बॉम्बे, ये क्या था, बाई वीकली था, इंग्लिश का। बाई वीकली मतलब वही फोर्टनाइटली, दो
हफ्ते में एक बार आता था। इसके बाद है द पायोनियर। द पायोनियर अंग्रेज के द्वारा ही है, ये जॉर्ज एलन के द्वारा, इंग्लिश में 1865 में इलाहाबाद में। इसके बाद है भारत श्रमजीवी। ये पहला इंडियन जर्नल है वर्किंग क्लास का, यानी जो हमारा लेबर वाला पोर्शन है, सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड ही न्यूज़पेपर हो सकता है। भारत श्रमजीवी 1870 में शशि पदा बनर्जी के द्वारा फर्स्ट इंडियन जर्नल है। इसके बाद है सुलभ समाचार, उमानाथ गुप्ता 1870 में ही वीकली न्यूज़पेपर बाय इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन थी IRA, उसके द्वारा ये सुलभ समाचार। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये पेपर कौन से एसोसिएशन से संबंधित है, तो इस तरीके से भी याद रखना, वीकली न्यूज़पेपर बाय इंडियन फ्रीडम एसोसिएशन, सुलभ समाचार। इसके बाद है दैनिक बासुमती। दैनिक बासुमती 1880 में उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय के द्वारा। इसके बाद है संजीवनी, जो जर्नल कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा माउथ पीस थी एक इसकी साधारण ब्रह्म समाज की। साधारण ब्रह्म समाज की माउथ पीस का मतलब साधारण ब्रह्म समाज अपनी बातें इसके थ्रू कहता था, संजीवनी नाम से कृष्ण कुमार मित्र जी के द्वारा स्थापित है। और जब विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन, तो फर्स्ट अनाउंस इसी में हुआ और बॉयकॉट भी इसी में डिक्लेयर हुआ 1905 में। 13 जुलाई 1905 को बॉयकॉट डिक्लेयर हुआ और 6 जुलाई 1905 को विभाजन डिक्लेयर हुआ, दोनों इसी में हुए, संजीवनी में, ध्यान रखें। वॉइस ऑफ इंडिया 1883 में बॉम्बे दादा भाई नेरोजी। इंडियन ओपिनियन 1903 में महात्मा गांधी। इसके बाद है इंडियन ओपिनियन पहले भी आ चुका है, ठीक है। ओ हेराल्डो क्या है, एक गोवा में पहला पोर्चुगीज न्यूज़पेपर। तो देखिए पहला पोर्चुगीज न्यूज़पेपर कब जाके आ रहा है, 1900 में AM गोम्स के द्वारा। भारत माता मैंने आपको बताया पहले भी, अजीत सिंह जी का है। हितावदा नागपुर में 1911 में किसका है, गोपाल कृष्ण गोखले। केरला कौमुदी, केरला कौमुदी मलयालम न्यूज़पेपर है, ठीक है, CV कुन्नी रमन जी के द्वारा तिरुवनंतपुरम से ये स्टार्ट किया गया। तरुण भारत, तरुण भारत 1919 में एक मराठी न्यूज़पेपर है, बाबूराव ठाकुर जी के द्वारा। द समाज 1919 में कटक या उड़िया न्यूज़पेपर है, गोपाल बंधु के द्वारा। इसके बाद है लास्ट स्लाइड है सौराष्ट्र वीकली, जवेरचंद मेघनानी, गुजराती न्यूज़पेपर है। आपको सौराष्ट्र से भी समझ में आ रहा है, जेवरचंद मेघनानी से भी समझ आ रहा होगा, गुजराती न्यूज़पेपर है 1921 में। इसके बाद है इंडियन सोशलिस्ट SA डांगे, ये पूछा भी जा चुका है पिछले पेपर्स में, इसको ध्यान रखें। इंडियन सोशलिस्ट SA डांगे फर्स्ट कम्युनिस्ट जनरल है, क्योंकि ये पहला कम्युनिस्ट जनरल है। इसके बाद है वैनगार्ड, ये भी एक कम्युनिस्ट जनरल है, MN रॉय के द्वारा। इसके बाद है आनंद बाजार पत्रिका, ध्यान रखिए ABP आपको मिलता है कहीं तो वो अमृत बाजार पत्रिका के लिए होगा, ये अलग है आनंद बाजार पत्रिका। 1922 में सुरेश मजूमदार और प्रफुल्ल सरकार के द्वारा एक बंगाली डेली था। इसके बाद है नवा काल। नवा काल जैसे मराठी में बोलते हैं नवी मुंबई, नवा बोलते हैं नए के लिए मराठी में, तो नवा काल ये 1923 में प्रभाकर खदीलकर के द्वारा एक मराठी डेली था। इसके बाद है मित्र भूमि, ये भी एक मलयालम न्यूज़पेपर है 1923 में KP केशवा मेनन के द्वारा। इसके बाद फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ये एक कम्युनिस्ट जनरल है, किसका, MN रॉय का। तो वैनगार्ड भी कम्युनिस्ट जनरल है MN रॉय का, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कम्युनिस्ट जनरल है MN रॉय का, ध्यान रखें। तो कम्युनिस्ट जनरल से रिलेटेड नाम है ये MN रॉय, और किताबें भी लिखी है इन्होंने। इसके बाद है हिंदुस्तान 1936, मदन मोहन मालवीय, हिंदी न्यूज़पेपर। इसके बाद है डॉन। डॉन जो है वो मुस्लिम लीग का माउथपीस था, यानी मुस्लिम लीग अपनी बातें इसके थ्रू कहती थी। मोहम्मद अली जिन्ना इससे एसोसिएटेड में नाम है, 1941 में दिल्ली में स्थापित, इंग्लिश में डॉन, ठीक है। डॉन जो शाम के लिए बोलते हैं वो है, डॉन वाला डॉन नहीं है, डॉन है शाम वाला। इसके बाद है बिप्लबी, ये तामलुक जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल में, वहां से 1942 में ताम्रलिप्त जातीय सरकार के द्वारा ये एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये सारे न्यूज़पेपर की लिस्ट है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लेकिन वो सब नहीं मिलेगा जो मैंने आपको बिटवीन द लाइंस बताया है, जो इसके अंदर की बातें जिससे आपको याद हो सकता है। तो इसलिए वीडियो भी देखें, और कुछ रह गया हो, आपको लगे कोई न्यूज़पेपर इंक्लूड नहीं है, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद, लगे रहिए। गुड इवनिंग, गुड बाय, जय हिंद।